लेते हैं। ये 70 और 17 का क्या मतलब है? पढ़ा भी तो करिए, हमारी भरोसे बैठे नहीं आप सब। पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? बताओ, क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता। आपने बोला कि से प्यार होता है, कोई आत्मा का प्यार नहीं होता। आपने कहा से प्यार होता है। तो राधा को जो प्यार था कृष्ण जी से वो क्या था? सीता का जो प्यार था रामचंद्र जी से क्या था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके हिसाब से फिर अर्जुन और सुभद्रा वाला प्रेम कौन सा प्रेम था? वो प्रेम है, भगवान ने कराया, वो प्रेम हुआ। अकेले मैं अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। मैं आपको बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थे आपके लिए वो खत्म हो ही चुकी है। और आपने जो अभी ये वाली चीज़ बोली है, मेरे मम्मी पापा साथ रहते हैं, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ। और जो आप कह भी रहे हो कि आपने पेपर में पढ़ा है, वो इंसान की कैरेक्टर के ऊपर आती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में फिर एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। अंधभक्त बाबा, वो ही टपोरी बाबा जिसको कहते हैं अनिरुद्धाचार्य बाबा। दोस्तों, उन लोगों के बीच में मैंने एक वीडियो लेके आया और एक व्यक्ति है जो भाई साहब उन्होंने जम करके धोया। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करता हूँ। कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। 70 और 17 का क्या मतलब है? ये एक चुटकुला है। अभी हम कोई बात कहेंगे तो आप करें आप बचपने की बात कर रहे हैं, और आप तो बचपने से भी नीचे चले गए हैं। इस चक्कर में आज लड़का लड़की खूब प्यार कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं? वो तो केवल अपनी पूरी करना चाहता है। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट समझ में। तो कोई लड़का कोई लड़की आपसे प्यार क्यों करेगी? कारण बताओ। बता दे भाई, अभी बता दे। जी, आपके हिसाब से फिर अर्जुन और सुभद्रा वाला प्रेम कौन सा प्रेम था? वो प्रेम है, भगवान ने कराया, वो प्रेम हुआ। आपने बोला कि शरीर से प्यार होता है, कोई आत्मा का प्यार नहीं होता। आपने कहा से प्यार होता है। तो राधा को जो प्यार था कृष्ण जी से वो क्या था? सीता का जो प्यार था रामचंद्र जी से क्या था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। नहीं होता धोखा बिल्कुल। कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज का रेट सक्सेसफुल रहे। माँ बाप चूज करके लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कई बार होता है माँ बाप की चॉइस भी गलत निकलती है, तो अगर उसके बाद डाइवोर्स हो गया वो सही है। लेकिन अगर मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ तो वो गलत है। इवन तो मेरे माँ बाप अप्रूव कर रहे हैं तो वो गलत हो गया, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में थी, मैंने प्यार किया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मगर क्यों? कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए। मगर क्यों? जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? ओम। ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो आशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे जो हमारा आशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। वो बोल रहे हैं कि जब हम लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम ओम का उच्चारण करने से हमारे गर्भ पे जोर पड़ता है, तो इसलिए वो हम लेडीजों के लिए। उन्होंने तो सारी महिलाओं के लिए बोला। सारी महिलाओं के लिए नहीं बोला, सारी के लिए, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए बोला। आपने लास्ट में सुना गर्भवती महिलाओं के लिए। आप है ना क्वेश्चन को घुमा के ले रहे हो। जो हमारा भाषा होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। जी, गर्भवती स्त्री आपने तो नहीं कहा इसमें। समझदार को इशारा काफी है, और ना समझने वालों को। अच्छा। कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। ये पागल हो गया। और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे। एक पिता के साथ उसकी अपनी बेटी सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। ये बेटी माँ के साथ रहे, भाई बाप के संग मेरी बेटी मेरे से प्यार करे, कोई बात नहीं, पर बात है अकेले की। लंबे टाइम तक अकेले रहना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैंने नहीं कही, भागवत जी में लिखी है। क्या बात कर रहे हैं? और जिसकी अगर कोई बेटी नहीं है, बेटा ही है, तो वो माँ के साथ ना रहे, वो कहीं और रहे। ठीक है, इस पर क्या रिएक्शन है? लाइक मैं अपने पापा से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, और आप तब से जितनी भी बातें करते आए हैं, लाइक जितना मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा था, आई फाउंड यू वेरी फनी।
बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थे आपके लिए वो खत्म हो ही चुकी है। अच्छा बात नहीं है। और आपने जब ये वाली चीज बोली है, मेरे मम्मी पापा साथ रहते हैं, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, वो इंसान की कैरेक्टर के ऊपर आती है बात। सब लोग ऐसे नहीं होते। बात तो सही है। रिस्पेक्ट करो बेटा या मत करो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। मैं तो वो बातें कहूंगा जो सदा समाज के लिए शुभचिंतक रही, अच्छी रही। कि माँ बाप के मतलब शादी में नाचना नहीं चाहिए लड़कियों को, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, या फिर हम लोगों को शादी उनसे बिन पूछे नहीं करनी चाहिए। अब आप उसी पापा के साथ हम लोगों को रहने के लिए मना कर रहे हो। आपने पहले कहा था कि अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, और आप उन्हीं माँ बाप को दूर करना चाह रहे हो। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आया है कि ये बच्चे क्या, ये बच्चे समझदार नहीं है आपके साथ। बच्चे समझदार हैं, बट ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि जो महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी ये बोल रहे हैं कि उस टाइम जो साथ भी कहीं ऐसा होता है कि भाई या कभी, तो आपके हिसाब से बाप को बेटी के साथ, माँ को बेटे के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने अकेले में बोला है हाँ। कि अकेले में कई बार लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। जो आप कह रहे हैं आपका तरीका थोड़ा सा अलग लगता है मुझे लगता है कि आपकी जो भाषा है ना आपकी, आप थोड़ी सी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए और तर्क थोड़े सही दीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, बाकी तो मुझे लगता है ठीक है। तो इनको अपने विचार सुधारने चाहिए कि प्यार भी हो सकता है, अंतर्जातीय विवाह भी हो सकता है, पैसे की जरूरत नहीं है हमेशा। लड़की क्या यही देखती है कि किसके पास कितना पैसा है तो उससे शादी की जाए या प्यार किया जाए? ऐसा भी नहीं है कि लड़की यही सब देखती है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो बेचारे का करो भला, करवाओ शादी उसकी। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाए, तो किसी यार से मिलने के बहाने आ जाए। तो दोस्तों आपने वीडियो को देख ही लिया होगा, फुल वॉच कर लिया होगा, मुझे विश्वास है। दोस्तों वहाँ पे एक देखा कि किस प्रकार बाबा को बात किया, बाबा को उस भाई ने इतना धोया कि बाबा के पास शरीर में, बदन में, चेहरे में कहीं भी कोई दाग नहीं होगा, और बाबा उस चेहरे को अब किसी को दिखाएंगे भी नहीं। इतना धो दिया दोस्तों, इतना गोरा हो गया बाबा कि अब बाबा के सामने अंधेरा होगा तो लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों बाबा ऐसी ऐसी कुछ बातें करता है। बाबा ने बात किया कि अगर आपको गोबर खाने की बात करते हैं दोस्तों, गोबर यहाँ पे आदमी लोग खाना नहीं खा जा रहा है यार, गोबर लोग खाएंगे। बाबा लोगों की ऐसी ऐसी दिमाग है दोस्तों। आप खुद तो खाते हैं पनीर, डोसा, चिकन, बिरयानी, ऐसे चीज़ खाते हैं, हम लोगों को बताते हैं तुम लोग देसी गाय का गोबर खाइए। ये ऐसा कभी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग मौज कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसे ऐसे बाबा हमारे देश में पड़े हैं, पाखंडवाद बाबा, कि बाबाओं का नाम सुन करके आप लोगों का गुस्सा और खून जो खौल जाए। क्योंकि दोस्तों एक बहन ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि जो मैं आपको थोड़ा मैं फ़नी बाबा समझती थी, लेकिन आप वो भी जितनी भी इज्जत थी वो भी इज्जत मैं आपको नहीं दूँगी। बाबा को उस बहन ने बोला, क्यों बोला? क्योंकि उस बाबा ने बोला कि मैं माता पिता के बारे में बोल दिया दोस्तों कि अगर माँ जवान है तो बेटे को माँ के पास नहीं रहना चाहिए। दोस्तों माँ, बेटा कितना भी जवान हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी शादीशुदा हो जाए, लेकिन माँ के आगे बेटा हमेशा 6 महीने का बच्चा ही लगता है दोस्तों। क्योंकि माँ होती है और दोस्तों बेटा बेटा होता है। बेटा एक बहुत ही नीचे है, बेटा माँ के हमेशा तलवे के नीचे रहेगा, वो कुछ भी कर ले माँ से कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। और बाबा हमारे ज्ञानी बाबा जो हैं वो ऐसे बकचोदी दे रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो तो देख लेते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।